नमस्कार दोस्तों, बीइंग हेल्दी में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है और जब भी प्रोटीन की बात होती है तो दिमाग में अंडे या मीट का ख्याल ही आता है। यह सच है कि नॉनवेज डाइट में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन वेजिटेरियन लोग भी बेहद आसानी से अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को वेज डाइट के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए ऐसी वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप भरपूर मात्रा में प्रोटीन ले सकते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको ऐसी ही बहुत सी हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ और हेल्दी रेसिपीज़ मिलती हैं। और बीइंग हेल्दी का प्रयास है आपके स्वास्थ्य के लिए हर ज़रूरी जानकारियों को आप तक पहुँचाना, जो आप और आपके परिवार के लिए उपयोगी और फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, हाई प्रोटीन डाइट लेना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। स्वस्थ और सेहतमंद रहना है तो ज़रूरी है कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन डाइट में शामिल करना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति को 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है तो आपको कम से कम 56 ग्राम से 70 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बेस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं। कॉटेज चीज़, या जिसे हम पनीर भी कहते हैं। पनीर खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को पसंद होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। पनीर में प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू 80 से 85% तक होती है। साथ ही इसमें सभी ज़रूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं। आपको बता दें कि अंडा और पनीर दोनों में लगभग एक ही तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। 50 ग्राम पनीर में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और लगभग 130 कैलोरीज होती हैं। आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पनीर को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। टोफू एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें भी सभी 9 ज़रूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसे आप सोयाबीन के दूध से बनने वाला पनीर भी कह सकते हैं। इसमें बहुत स्वाद नहीं होता, लेकिन इसे मसाले के साथ या कई और तरीकों से टेस्टी बनाया जा सकता है। 50 ग्राम टोफू में लगभग 8.5 ग्राम प्रोटीन और 70 कैलोरीज होती हैं। सोया चंक्स, या जिसे हम सोयाबीन की बड़ी भी बोलते हैं। अगर आप टोफू को अपनी डाइट में शामिल नहीं कर सकते तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। सोया चंक्स में भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ बनाई जा सकती है और अलग अलग तरीक़ों से इसका सेवन किया जा सकता है। 50 ग्राम चंक्स में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन और 170 कैलोरीज होती हैं। लेंटिल्स या लेग्यूम्स, दोस्तों, घर में आसानी से मिल जाने वाली दालों को कम मत आंकिएगा। प्रोटीन के मामले में यह दूसरे हेल्दी फूड से बिल्कुल भी कम नहीं है। हर भारतीय घरों में खाई जाने वाली दाल भी प्रोटीन में काफ़ी हाई होती है। ये किफ़ायती और आसानी से तैयार की जा सकती है। सभी प्रकार की दालों के साथ साथ चने, राजमा, छोले, इन सभी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। एक कटोरी, या ये कह लीजिए 150 ग्राम पकी हुई दाल में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन और 130 कैलोरीज होती हैं। हालांकि प्रोटीन की मात्रा विभिन्न दालों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। मसूर की दाल, मूंग दाल और हॉर्स ग्राम, जिन्हें हम कुल्थी की दाल के नाम से भी जानते हैं, इनमें सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क, दूध से कैल्शियम के साथ ही प्रोटीन की भी प्राप्ति होती है। इसमें भी सारे ज़रूरी अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि दूध आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आप वीगन हैं या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप सोया मिल्क भी ले सकते हैं। 200 ml मिल्क में लगभग 6.5 ग्राम प्रोटीन और 140 कैलोरीज होती है। कर्ड या ग्रीक योगर्ट, जिन्हें दूध पीना पसंद नहीं है, वे लोग हर दिन 1 कटोरी दही अपने दोपहर के भोजन में शामिल कर सकते हैं। दूध से ज़्यादा प्रोटीन दही में पाया जाता है। साथ ही
दही में गुड बैक्टीरिया होता है जो कि शरीर के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद है। 200 ग्राम रेगुलर दही में 8 ग्राम प्रोटीन और 126 ग्राम कैलोरीज होती है। वहीं अगर आप रेगुलर दही की जगह 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट का सेवन करते हैं तो आपको 17 ग्राम प्रोटीन और 160 कैलोरीज मिलती हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स, अखरोट, बादाम और काजू, यहाँ तक कि चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। खास तौर पर बादाम प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। 8 से 10 बादाम में आपको लगभग 2.5 ग्राम प्रोटीन और 74 कैलोरीज मिलती हैं। वहीं 10 ग्राम मिक्स सीड्स में भी 2.5 ग्राम प्रोटीन और लगभग 60 कैलोरीज होती हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में हाई कैलोरीज होती हैं, इसलिए इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करें। किनुआ, किनुआ भी कंप्लीट प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। ये एक तरह का बीज होता है। इसे सुपर फूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें लाइसिन अमाइनो एसिड हाई होता है। ये टिश्यूओं की मरम्मत और उनके विकास में अहम भूमिका निभाता है। 50 ग्राम रॉ किनुआ में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन और 185 कैलोरीज होती हैं। पीनट बटर, पीनट बटर में भी प्रोटीन और फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। आप इसे ब्रेड के साथ या स्मूदीज के साथ खा सकते हैं। अगर आप पीनट बटर नहीं खा सकते तो आप पीनट्स, जिसे हम मूंगफली कहते हैं, उनका सेवन भी कर सकते हैं। 30 ग्राम मूंगफली या मूंगफली के 40 दानों में लगभग 7.5 ग्राम प्रोटीन और 170 कैलोरीज होती हैं। वहीं 2 टेबल स्पून पीनट बटर में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन और 190 कैलोरीज होती हैं। बकव्हीट एंड एमरेंथ फ्लावर, जिसे हम कुट्टू का आटा और राजगिरे का आटा भी कहते हैं, इन दोनों को ही अक्सर व्रत और उपवास में खाया जाता है। इनमें प्रोटीन के अलावा फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल आटे में इसे मिलाकर रोटियां बनाकर खा सकते हैं। 50 ग्राम आटे में लगभग 6.5 ग्राम प्रोटीन और 190 कैलोरीज होती हैं। ओट्स, ओट्स का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें भी प्रोटीन और फाइबर के साथ मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और फोलेट भी भरपूर मात्रा में होता है। 50 ग्राम ओट्स में लगभग 6.5 ग्राम प्रोटीन और 185 कैलोरी होती है। ये हैं टॉप 11 वेजिटेरियन फूड्स जिनको आप अपनी डेली डाइट में शामिल करके अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्रोटीन के साथ ये कैलोरीज में भी हाई हो सकते हैं, इसलिए पोर्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलती हूँ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड टेक केयर।